भाई साल 2026 मेरे और तुम्हारे लिए तो मुझे नहीं पता, लेकिन फुटबॉल मैनेजर्स के लिए बड़ा दुखदाई बन के आया है, क्योंकि यहां पर 3 मैनेजर्स ऑलरेडी 12 दिन के अंदर अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। उनमें से कुछ यहां पर मैनेजमेंट के हाथों मारे गए, तो कुछ को अपने ही प्लेयर्स ले डूबे। और इस लिस्ट में जो लेटेस्ट नाम जुड़ा है वो है शाबी अलोंसो का। अब भैया देखो, कल रात से पहले एक रात बीती जिसमें बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को ना सिर्फ हराया बल्कि एक डोमिनेंट फैशन में हराया। और जब आप एल क्लासिको हारते हो और वो भी फाइनल में हारते हो, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन किसी को भी ना इस बात का यकीन नहीं था कि ये वो रीजन बनेगा जहां पर शाबी अलोंसो को सैक होना पड़ेगा। ऑलरेडी बातें चल रही थी, स्पेनिश मीडिया अपना काम कर रही थी और प्लेयर्स का पीआर अपने एंड से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर ही रहा था। इस बीच में कल रात में जब मैं स्ट्रीम कर रहा था, भाई बीच स्ट्रीम में मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि शाबी अलोंसो हैज बीन सैक्ड। अब देखो, लोगों का कहना यह है, जो रिपोर्ट्स हैं उसका कहना यह है कि शाबी को सैक नहीं किया गया, शाबी अपनी मर्जी से म्यूचुअल एग्रीमेंट पे गए हैं क्लब छोड़ के। लेकिन भैया जो पीछे से वजह निकल के आ रही हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, उससे ना एक चीज़ तो तय हो गई है कि आज के मॉडर्न डे फुटबॉल में प्लेयर्स का जो बोलबाला है, प्लेयर्स की जो अथॉरिटी है और प्लेयर्स का जो एक तरीके से काम करने का तरीका है, वो क्लब्स को ले डूबेगा। सर एलेक्स ने और सर मैट बसबी ने, जो मेरे क्लब के ग्रेटेस्ट मैनेजर्स हैं, उन्होंने एक बात बोली थी अपने टेन्योर के दौरान कि जिस दिन बड़े क्लब्स या किसी भी फुटबॉल क्लब की कमान जो है वो मैनेजर से हटकर प्लेयर्स के हाथ में चली जाएगी, उस दिन से उस क्लब का नाश पीटना शुरू हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रियल मैड्रिड बर्बाद हो जाएगी या रियल मैड्रिड यहां पर उसी पाथ पर है जिस पर ऑलरेडी यूनाइटेड खेल चुकी है, अमल कर चुकी है और बर्बाद हो ही बैठी है। लेकिन तुमने अगर कल की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, तुमने अगर कल की रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो तुमको एक चीज का तो अंदाजा लग रहा हो कि हाँ भैया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड के अंदर प्लेयर पावर बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे ऑपरेट हो रही है। और मैं तुमको ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं तुमको ना ये वीडियो नहीं चला के दिखा पाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मोमेंट यहां पर फाइनल नेल इन द कॉफिन बताया जा रहा है, जिसकी वजह से शाबी अलोंसो ने रियल मैड्रिड को इमीडिएट इफेक्ट के साथ छोड़ने का डिसीजन लिया था। भाई देखो, सिंपल सी बात है, एक मैनेजर अथॉरिटी, एक मैनेजर यहां पर कमांड और एक मैनेजर रिस्पेक्ट डिमांड करता है जब वो किसी भी क्लब को मैनेज करने आ रहा हो। और सेम चीज यहां पर शाबी अलोंसो ने डिमांड की, सेम चीज शाबी अलोंसो ने एक्सपेक्ट की कि जब वो ये चीज रखेंगे बोर्ड के सामने तो बोर्ड उनकी बात सुनेगा। अब कल के मुकाबले में हुआ ये कि जब रियल मैड्रिड वो फाइनल हार गई और शाबी अलोंसो ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट यहां पर आस्क किया अपने प्लेयर्स को, कहा अपने प्लेयर्स को कि चलो ठीक है भाई, बार्सिलोना जीती है तो बार्सिलोना को ना उनका डिजर्वेड गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। तो किलियन एम्बाप्पे और रोड्रिगो यहां पर शाबी अलोंसो को मना करते नजर आए और उन्होंने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया, जैसे कि राहुल असेंसियो और बाकी खिलाड़ी, कि हम किसी को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देने वाले, चलो हम जा रहे हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, हम जा रहे हैं अपने टनल में। एंड ये एग्जैक्ट मोमेंट यहां पर फाइनल नेल इन द कॉफिन बन गया, जहां पर अलोंसो को ह्यूमिलिएट होना पड़ा पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने। अब देखो, एक मैनेजर ना सब कुछ सह सकता है, एक मैनेजर यहां पर ड्रेसिंग रूम में की गई बातों को भूल सकता है, एक मैनेजर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों को भूल सकता है, लेकिन एक मैनेजर अपने प्लेयर्स के हाथों ह्यूमिलिएट होना कभी कबूल नहीं कर सकता, वो भी ग्लोबल लेवल पे, वो भी राइट आफ्टर यू लॉस्ट अ फाइनल, राइट आफ्टर आप यहां पर अपना 100% नहीं दे पाए। और देखो, अलोंसो में लाख कमियां होंगी, अलोंसो शायद राइट मैनेजर नहीं होंगे रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन अलोंसो खुद एक लेजेंडरी प्लेयर थे रियल मैड्रिड के। और किलियन एम्बाप्पे वो प्लेयर जिन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा उन्होंने यहां पर कोई ऐसी मॉन्यूमेंटल ट्रॉफी नहीं जीती है जो अलोंसो ऑलरेडी नहीं जीत चुके। अगर आप लीग की बात करोगे, ही वन द लीग विद बायर्न म्यूनिख, ही वन द लीग विद रियल मैड्रिड। बात करोगे चैंपियंस लीग की, तो उस बंदे ने 2 बार चैंपियंस लीग खिताब लिफ्ट किया है। बात करोगे वर्ल्ड कप की, ही इज अ वर्ल्ड कप विनर विद स्पेन, ही इज अ यूरो विनर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद अलोंसो ने 2 बार यूरोज जीता है विद स्पेन। दैट गोज टू शो कि अगर प्लेयर अथॉरिटी की भी बात आएगी, अलोंसो डिमांडेड मोर रिस्पेक्ट एंड ही शुड हैव गॉटन मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर एंड किलियन एम्बाप्पे। अब देखो, बड़ा यहां पर एक पेचीदा माहौल क्रिएट हो चुका है। एम्बाप्पे के इस बर्ताव को हर कोई कॉल आउट कर रहा है। विनीशियस इज द अनदर गाय जो यहां पर लगातार सुर्खियों में थे, जिनको यहां पर अलोंसो शायद उतना गेम टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन विनीशियस की पीआर और विनीशियस खुद यहां पर बीच मैचेस में टच लाइन पे जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे विद अलोंसो, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा था इनसाइड द ड्रेसिंग रूम एंड ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया।
क्योंकि देखो फैन बेस आज की डेट में सोशल मीडिया एक्टिविटीज से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक प्लेयर यहां पर अगर उनके लिए मैच विनर बन चुका है, अगर उनके लिए वो सब डिलीवर कर चुका है, तो वो उनके लिए ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आंसर है सारी प्रॉब्लम्स का। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए, अलोंजो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लैक कर रहे थे। बट ताज्जुब की बात यह है कि भाई अलोंजो को उनकी खुद की मैनेजमेंट ने बैक नहीं किया। देखो किलियन एम्बापे को यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इतने साल टारगेट किया, इतने साल चेज किया मैड्रिड ने, तो एम्बापे इज द गाय जिसके अराउंड आप टीम बिल्ड करना चाहते हो भाई। लेकिन किलियन एम्बापे ने जितनी फुटबॉल और जितनी इंपॉर्टेंस के साथ फुटबॉल रियल मैड्रिड में अंडर शाबी अलोंजो खेली, उतनी शायद एंचेलोटी के अंडर भी नहीं खेली होगी। अब अलोंजो पहले मैनेजर नहीं है जो सैक हुए हैं, और डेफिनेटली आखिरी मैनेजर नहीं होंगे जो सैक होंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि जिडान जब मैनेजर थे और उनको इनसे भी बड़े ईगोज मैनेज करने पड़े थे, तो यहां पर जिडान ने बड़े आसानी से उस टाइम पे इस टीम को मैनेज कर लिया था, क्योंकि उस टीम में चैंपियंस थे। उस टीम में यहां पर एक लेवल पर कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स, और सबको एक ही चीज यहां पर करनी थी, एंड दैट वाज टू बी द बेस्ट, नॉट जस्ट पर्सनल लेवल पे बल्कि कलेक्टिव लेवल पर भी। अगर आप मैड्रिड की ये टीम देखोगे इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है उनके पास है यहाँ पर एम्बापे है, विनीशियस है, बेलिंगम है, राइट, ट्रेंट आर्नल्ड भी आ चुका है। बट भाई यहां पर एक चीज जो नहीं है इस मैड्रिड टीम में, वो है यूनिटी। और एंचेलोटी की टीम जो आप देखोगे 2 बार यूरोपियन डबल जीती है, उस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर था यहां पर यूनिटी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैड्रिड के सबसे बड़े राइवल बार्सिलोना का। आज से 3 साल पहले चलते हैं, ये टीम रोनाल्ड कोमेन के अंदर इतनी ज्यादा अनहिंज थी, इतनी ज्यादा डिवाइडेड थी और इतनी ज्यादा लैकलस्टर थी कि सबको यही लगता था कि भाई बार्सिलोना के दिन कभी नहीं बदल सकते, और बार्सिलोना एक लूप में फंस गई है जैसे यूनाइटेड फंसी हुई है। लेकिन तुम्हें पता है एक चीज चेंज हुई, जावी हर्नांडेज आए। जावी हर्नांडेज ने फुटबॉल बहुत अव्वल दर्जे की नहीं खिलाई, लेकिन इस टीम के अंदर उन्होंने यूनिटी बनानी शुरू की। और आज अगर आप देखोगे जिस तरीके से रफीनिया ने नवंबर के महीने में हांसी फ्लिक के साथ वो मोमेंट यहां पर शेयर किया था, जब हांसी फ्लिक लुकिंग बहुत ही होपलेस सिचुएशन में, रफीनिया इंश्योर्ड कि दोस्त देख, मैं गारंटी लेता हूं मैं इस पूरी टीम को एक साथ लेकर ये पूरी सिचुएशन टर्न अराउंड कर दूंगा। एंड हांसी फ्लिक के साथ यहां पर कल मिलकर रफीनिया ने वो ट्रॉफी जीती बार्सिलोना के साथ, और किसके सामने जीती? रियल मैड्रिड के सामने जीती। अब यही फर्क है, एक टीम जो अपने मैनेजर के लिए खेल रही है, एक टीम जो एक दूसरे के लिए खेल रही है, और एक टीम यहां पर रियल मैड्रिड की जो अपने लिए भी नहीं खेल पा रही है, अपने प्लेयर्स के लिए खेलने की तो बात ही अलग है। मैनेजर यहां पर क्या करे? अब हर कोई बोलता है भाई मैनेजर की गलती थी, रियल मैड्रिड में शाबी अलोंसो ने यहां पर अच्छी फुटबॉल नहीं खिलाई है, खिला नहीं पाए। बट दिस वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, क्योंकि आप जब एंचेलोटी से जो इतने एक्सपीरियंस होल्ड करने वाला मैनेजर था, उससे एक फेयरली बहुत ही कम एक्सपीरियंस होल्ड करने वाले मैनेजर को लेकर आते हो, तो आपका वो स्ट्रगलिंग पीरियड का जो टाइम होता है वो लंबा हो जाता है। लेकिन यही तो रीजन था आप अलोंसो को लेकर रहे थे, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना था, आपको यहां पर उस मैनेजर को टाइम देना था। लेकिन आप ना तो उसको टाइम दे पाए, ना उसको मैं बोलूंगा प्रॉपर बैकिंग दे पाए। अब लोग बोलेंगे बट यार कैसे बैक नहीं किया? एम्बापे, विनीशियस, ट्रेंट, बेलिंगम, कोर्टुआ और इतने फलाने प्लेयर्स यहां पर हैं ऑलरेडी, आपके कैरेरस वगैरह लाके दिए। बट भैया जब आपकी टीम से क्रूज, आपकी टीम से मॉड्रिच ऐसे प्लेयर्स जाते हैं ना, और आपकी टीम में मिलिटाओ, आलबा जैसे सेंटर बैक्स हैं लेकिन जो इंजर्ड है, तो आपको इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, और वो चीज कहीं ना कहीं अलोंसो को नहीं मिली। प्लस वो प्रेशर था कि भाई विनीशियस कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं कर रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई किसी ना किसी तौर पर अगर आप देखोगे तो विनीशियस जूनियर इसलिए नहीं करे क्योंकि उनको प्रॉब्लम है चलो अलोंसो के काम करने के तरीके से। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि भाई जो कुछ सीन चल रहा था यहां पर मैड्रिड के अंदर, उसमें आपके अलोंसो जो थे वो ट्रस्ट लूज कर रहे थे प्लेयर्स का। भाई प्लेयर्स जब जिस दिन से एक मैनेजर का फ्यूचर डिसाइड करने लगे, उस दिन से फुटबॉल बिल्कुल गई चूल्हे में, और यही हो रहा है अभी। अगर आप यूनाइटेड में प्लेयर पावर की बात करोगे बहुत ज्यादा है, अगर आप मैड्रिड में क्लब के अंदर प्लेयर पावर की बात करोगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हाँ बढ़ चुकी है। अब पता है सीन क्या है, इनके पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं था, इन्होंने आर्बेलोआ को बना दिया है अगला मैनेजर। अब जब तक अगला मैनेजर जो परमानेंट सॉल्यूशन होगा वो अनाउंस नहीं होता है, आर्बेलोआ इज गोइंग टू मैनेज रियल मैड्रिड। भाई क्या है आर्बेलोआ के सीवी पे? अगर अलोंसो का सीवी हल्का था तो आर्बेलोआ के सीवी पे तो कुछ भी नहीं है। यहां तो अलोंसो वो मैनेजर था जिसने लिटरली एक इनविंसिबल डोमेस्टिक सीजन प्रोड्यूस किया था लेवरक्यूजन के साथ, जहां पर वो 2 कप कंपटीशन जीता और लीग जीता बिना एक भी मैच हारे। उसने वहां पर मोनोपोली तोड़ी थी आपके बायर्न म्यूनिख की, उसने वहां पर डोमिनेंस ब्रेक किया था और एक तरफा ब्रेक किया था। उस मैनेजर को टाइम देने का वक्त था, क्योंकि अगेन अगर मैड्रिड ये बोल रही है
Fabrizio Romano ये रिपोर्ट करें कि भाई इट्स अ सैड डे एट Real Madrid. The club always saw Alonso as the perfect man to begin a new era at Real Madrid since the 2-3 years ago to bring something fresh and different. It's a disappointment to Perez, the management, everyone. तो भैया ये चीज़ पेरेस को कंट्रोल करनी थी, ये चीज़ यहाँ पर आपके मैनेजमेंट पे कंट्रोल करनी थी, और ये चीज़ उनके प्लेयर्स को बतानी ज़रूरी थी कि देखो तुम इसी मैनेजर के अंडर खेलोगे, तुमको पसंद हो नहीं हो, इफ़ यू डोंट लाइक इट देन लीव द क्लब. बट अगेन ये बहुत ही हार्श कॉल थे जो कहीं ना कहीं मैड्रिड नहीं ले पाई है. बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड के अंदर कुछ बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स हैं. भाई देखो, कल मेरी लाइव स्ट्रीम के ऊपर एक कमेंट आया था और वो कमेंट कहीं ना कहीं बहुत मुझे सही लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर मैनेजर की प्रॉब्लम यहाँ पर एम्बापे से होती है, हर मैनेजर को प्रॉब्लम एम्बापे से होती है, हर मैनेजर से दिक्कत एम्बापे को शुरू हो जाती है. और एम्बापे का अगर आप करियर पाथ देखोगे, चाहे आप गैल्टियर की बात करो, चाहे थॉमस टुकल की बात करो, चाहे आप यहाँ पर पोचेटिनो की बात करो, चाहे आप लुइस एनरिक की बात करो, ये सारे मैनेजर से दिक्कत थी एम्बापे को, और ये सारे मैनेजर्स कहीं ना कहीं एम्बापे को सेटिस्फाई नहीं कर पाए. और इसमें अगला नाम जो जुड़ चुका है वो है अलोंसो का. अब एंचेलोटी के केस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि एंचेलोटी को सैक किया गया, बिकॉज एंचेलोटी के टेबल पे वो ब्राजील का ऑफर शुरुआत से था, लेकिन एंचेलोटी भी इवेंचुअली अगर गए हैं तो उसमें इन प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया उस लेवल पे जिस लेवल पे ये कर सकते थे. अब देखो यार, सिंपल सी बात है, इसके बाद जो अगला टारगेट होना चाहिए ऑन द लिस्ट फॉर रियल मैड्रिड, इट कुड बी यर्गन क्लॉप, इट कुड बी यहां पर नागल्समैन, और इट कुड बी ज़िनेडिन ज़िडान. लेकिन अगर ज़िडान अभी भी फ्रेंच नेशनल टीम की कोच उपाधि को अपना प्राइमरी टारगेट बनाए हुए हैं तो मे भी यहां पर ज़िडान नहीं आएंगे. लेकिन नागल्समैन भी अगर आते हैं तो वो वर्ल्ड कप के बाद आएंगे. देखो, इन सारे नामों के बीच में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग नाम, सबसे ज्यादा एक्सिलरेटिंग नाम, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नाम, और एक ऐसा नाम जो इन प्लेयर्स को अदर देन ज़िडान, अगर इन प्लेयर्स को उनकी औकात बता सकता है तो वो भाई यर्गन क्लॉप है और कोई नहीं है. और यर्गन क्लॉप भाई देखो, अगेन जब वो आएगा, ही डेफिनेटली हैव अ वर्ड विद पेरेज, एंड वो ये बोलेगा कि अगर तुम मुझे काम करते देखना चाहते हो एट योर क्लब, अगर तुम चाहते हो कि मैं मैनेज करूं आके, तो मुझे सबसे पहले ये चोट भांगड़े नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले ये सब चुतियापे नहीं चाहिए जो यहाँ पर एम्बापे, विनीशियस और तुम्हारे बाकी प्लेयर्स करते हैं. मुझे किसी भी तरह का पीआर प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे काम करने के लिए अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, और अगर तुम ये नहीं दे सकते हो तो मैं नहीं आऊँगा. प्रॉब्लम ये होती कि जितने भी ये यंग मैनेजर्स हैं ना, जितने भी यहाँ पर ये अलोंसोज और ये जावीज और फिर उसके बाद जितने भी एंजो मैरेस्कास, रूबन अमोरिम है, इनका सीवी स्ट्रांग नहीं है, इनके सीवी पे वो एडवांटेज नहीं है एक्सपीरियंस का, और इसी चक्कर में ये मात खा जाते हैं. देखो, कायदे में तो जोजे मोरिन्यो का नाम भी डाल सकता हूं मैं, बट जोजे मोरिन्यो वो अपना चार्म लूज कर बैठे हैं. अभी ज़िडान और क्लॉप वो डेफिनेट नेम्स हैं ऑन द लिस्ट जो आएंगे, तो फ्रॉम डे वन दीज प्लेयर्स विल बी ऑन देयर टोज. और मैं तुम्हें एक और थ्योरी बताता हूं. यहां पर हमने सबको देखा है कि भाई किस तरीके से एम्बापे ने रिएक्ट किया, और उसके बाद एम्बापे ही वो पहले प्लेयर थे जिन्होंने यहां पर सोशल मीडिया पे जाकर थैंक किया है, उसके बाद बाकी सारे प्लेयर्स ने फॉलो किया. लेकिन दोस्त, अब तो मैं आर्बेलोआ के अगेंस्ट में इन प्लेयर्स की पीआर टीम से कोई अगेंस्ट वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा. उसका रीजन ये अपनी इमेज क्लीन करना चाहेंगे, ये अपने एंड से ये मेक श्योर करेंगे कि ये अगले मैनेजर के सैकिंग का कारण ना बने, या फिर उसको क्रिटिसिज्म अगर मिल रही है ये उसका कारण ना बने. तो इनकी पीआर टीम अब यहां पर पूरी कोशिश करेगी जिस भी तरीके से एक पॉजिटिव कैंपेन रन कर पाए इन फेवर ऑफ आर्बेलोआ. और ये मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं ना, अलोंसो ऑफर्स नहीं कम पड़ेंगे भाई. अलोंसो इज अ टॉप मैनेजर, जावी हर्नांडेज इज अ टॉप मैनेजर. अगला सवाल ये हो कि भाई क्या अलोंसो को यूनाइटेड ला सकती है, क्योंकि अभी अगेन भाई यूनाइटेड वो क्लब है जो बिना किसी परमानेंट मैनेजर के है, और यूनाइटेड को लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट जो आई है मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूं. भाई अभी तक ओले गनर सोल्शायर बनते नजर आ रहे थे नई टीम के मैनेजर, इस टीम के आपके केयर टेकर या पार्ट टाइम मैनेजर, इंटरिम मैनेजर, लेकिन अब माइकल कैरिक यहां पर डेफिनेट नाम निकल के आएंगे जो अब यूनाइटेड को फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन लीड करेंगे एज द इंटरिम मैनेजर. अब देखो, इसके बाद अगला सवाल ये होगा कि भाई क्या ये डिसीजन सही है, क्या ओले नहीं बनने चाहिए थे. अब देखो, इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वो 6 महीने के लिए ही आ रहा है, चाहे माइकल कैरिक हो चाहे आपके ओले गनर सोल्शायर हो, दोनों में से जो भी नाम पिक किया जाएगा वो 6 मंथ के बियॉन्ड नहीं मैनेज करते दिखना चाहिए, चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें हो जाएं. बट मेरे ख्याल में अभी भी माइकल कैरिक के लिए बहुत बड़ा जंप होगा. अब सीन ये भी है कि भाई अगर ये बात होती तो आपके आर्टेटा के लिए भी सेम बात कही जा सकती थी, बट आर्टेटा यहाँ पर एक्सपीरियंस लेकर आए थे, वो भी मैन सिटी का एक्सपीरियंस लेकर आए थे. आपके
कैरिक यहां पर मिडल्सब्रो से मैनेज करके आए हैं, उससे पहले वो इंटरिम मैनेजर थे, सॉरी आपके असिस्टेंट मैनेजर थे अंडर ओले गुनार सोल्शायर, और उससे पहले वो जोसे मूरिन्हो के साथ भी काम कर चुके थे। बट पता है प्रॉब्लम क्या है यहां पर? कैरिक इज नॉट द आंसर, कैरिक कैन नेवर बी द आंसर। अब अगेन लिस्ट में जो अगला नाम होगा वो जावियर हर्नांडेज का हो सकता है, अब अलोंजो का भी होगा, बट मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलोंजो के लिए सबसे सूटेबल प्रोजेक्ट अगर कोई होगा दैट वुड बी ऑफ लिवरपूल, अगर आर्ने स्लॉट सैक होते हैं तो। क्योंकि देखो सैक की न्यूज कभी भी आ सकती है, ये हम पिछली 3 सैक न्यूज से समझ चुके हैं। एमरिम के केस में कोई ऊंआ धुआं नहीं था, मरेस्का के केस में एक्सपेक्टेडली एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पे अनाउंसमेंट हो गई, और आज अलोंजो के केस में भी कल की परफॉर्मेंस के बाद यहां पर भरोसा नहीं था कि भाई अलोंजो विल वॉक अवे फ्रॉम रियल मैड्रिड, बट ऐसी होती है सैकिंग भाई। तो अगर आर्ने स्लॉट सैक होंगे मेरे हिसाब से लिवरपूल would want to have a manager like Xabi Alonso, because देखो Alonso is a top manager और उसके players हैं already, Frimpong is there, Florian Wirtz is there, he would love to work there and these players would welcome a manager like Xabi Alonso and एक ऐसा मैनेजर जिसकी खुद की अपनी फिलोसफी है, स्ट्रॉन्ग फिलोसफी है और वो अचीव कर चुका है उस फिलोसफी के बेसिस पे, तो डेफिनेटली यहां पर ये प्लेयर्स काम करना चाहेंगे। बट भाई देखो बात जहां तक यूनाइटेड की है, अगर माइकल कैरिक आते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन यहां से अगर तुम देखोगे ना भाई, कितने हम एफए कप से बाहर हैं, हम कैरेबाओ कप से बाहर हैं, हमें रिमेनिंग 17 गेम्स ही खेलने हैं, बचे हुए 17 गेम्स मतलब 17 हफ्ते, अगर तुम पर वीक एक गेम खेलकर टॉप 6 नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई तुम्हें फुटबॉल खेलने का कोई हक नहीं है। मुझे नहीं सुनना कि स्क्वाड रेडी नहीं है, मुझे नहीं सुनना कि भाई इंटरिम मैनेजर है, आई डोंट गिव अ डैम, चाहे ओले आते, चाहे कैरिक आए, चाहे माइकल लाल, कोई भी आ जाए, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि भाई 17 हफ्तों में 17 गेम खेलने हैं आपको कोई कप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना कि आपके पास कोई एडेड प्रेशर हो। अगर हम टॉप 6 नहीं आते हैं भाई, इनियोस मस्ट लीव, आई डोंट केयर अबाउट द मैनेजर, आई डोंट केयर अबाउट द प्लेयर्स, इनियोस मस्ट लीव, क्योंकि एक अचीवेबल पोजीशन हो सकती थी वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी है। और अब कैरिक के ऊपर भी वो प्रेशर होगा कि भाई आते ही डिलीवर करना है। अब देखो लोग बोलेंगे बट ओले इस स्क्वाड के साथ काम कर चुका था, क्या आपको नहीं लगता कि अगर ओले आता तो यहां पर शायद कैरिक से बेटर काम करता? भाई देखो जब ओले था यहां पर तो स्क्वाड बहुत अलग था, फ्रेड था, मैकटोमने था, लिंडलॉफ था, मैगवायर फर्स्ट टीम प्लेयर था उस टाइम पे, रेगुलर सेंटर बैक था, लूक शॉ रेगुलर लेफ्ट बैक था, राइट, गोलकीपर डेविड डेहिया थे, आपकी मिडफील्ड में यहां पर कैसेमीरो नहीं था, ब्रूनो था बट ब्रूनो आज भी है, लेकिन उसके अलावा 2 पिवट प्लेयर्स दोनों चेंज हो गए। अब तब आपके पास ग्रीनवुड था, रैशफोर्ड था, मार्शियल था, बाद में कवानी और रोनाल्डो भी थे आज, और फिर उसके बाद आपके पास सेंचो भी था। यहां पर आपके पास ये सारे नाम नहीं है, तो स्क्वाड बहुत डिफरेंट है। गिने चुने नाम मतलब एक कॉमन आपके मिल जाएंगे नेम्स ऑन द लिस्ट, लेकिन कैरिक के लिए अगर न्यू स्क्वाड है तो स्क्वाड न्यू आपके सोल्शायर के लिए भी होता। बट डिफरेंस ये था कि सोल्शायर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है मैनेज करने का, क्योंकि वो बेशिकतास मैनेज करके आया है, वो हमें फर्स्ट टीम मैनेजर के तौर पे मैनेज कर चुका है। उसके अलावा उसने कार्डिफ मैनेज किया, उसने वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपनी नॉर्वेजियन लीग में अपनी टीम मैनेज की है, मोल्डे मैनेज की है, तो वहाँ पर जो सीवी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन भाई अगेन मेरा एक ही पॉइंट है, अगर यूनाइटेड हफ्ते का एक गेम खेल रही है, अगर रिमेनिंग 17 हफ्तों में जहाँ पर लिवरपूल, जहाँ पर चेल्सी, जहाँ पर आपकी न्यूकासल, ये सारी टीमें आपके यूरोपियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और यूनाइटेड नहीं कर रही है, तो भाई 17 हफ्तों में अगर आप कम से कम बोल रहा हूं मैं 10 गेम नहीं जीत रहे हो, मतलब 30 पॉइंट यहां से नहीं निकाल रहे हो, तो भैया आप अगेन यू आर नॉट रेडी फॉर टॉप फ्लाइट एंड दिस मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू टेक यूनाइटेड कहीं भी। वी आर गोइंग डाउन द हिल, एंड ये मैं अपने मन से बोल नहीं रहा हूं, रिजल्ट्स अपने आप के लिए कहानी बयां कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अपने आप में कहानी बयां कर रही है। तो डेफिनेटली भाई अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2026 में यूनाइटेड और रियल मैड्रिड एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब बनते नजर आ रहे हैं। अगेन मैड्रिड को मैं परफॉर्मेंस लेवल पे कंपेयर कर रहा हूं, मतलब डिसीजन मेकिंग लेवल पे जो हमें कल रात में देखने को मिली है। बाकी मैड्रिड तो अभी भी फेवरेट रहेगी आपके चैंपियंस लीग वगैरह में, लेकिन दोस्त अलोंसो शुडंट हैव बीन सैक्ड बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द प्लेयर्स एंड बिकॉज ऑफ द बैड एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स। अगर रूबन एमरिम आपके अलोंसो को अगर आपको सैक करना था तो आप उनको सीजन एंड तक का मौका देते और फिर जहां भी आप होते वहां तब उनको सैक करते। अब देखो इसको सॉफ्ट टर्मिनोलॉजी देखकर इसको बोला जाए कि उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट पे अपने आप को बाहर कर दिया और ऐसा चीज़ें होगी, आई डोंट बिलीव इन दैट। बट अब मुझे ये जानना है कि अगर यही चलता रहा, रियल मैड्रिड फैंस अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, परमानेंट सॉल्यूशन फॉर रियल मैड्रिड, ये मुझे जानना है लिटरली।
एंड अगेन भाई, आपके पड़ोस में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बैठा हुआ है, आप उसको देखो ना यार, आप क्यों नहीं देख रहे हो? तो दैट नीड्स टू बी डन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। एंड जाते जाते भाई, वीडियो पे एंगेजमेंट बनाओ, वीडियो को लाइक किया करो, दबा के लाइक करो, व्यूज दो मुझे भर भर के, मैं तुम्हें कंटेंट दूंगा भर भर के, एंगेज करो इस कमेंट सेक्शन में। एंड तुम बताओ तुम मेरी किन बातों से एग्री करते हो, किन बातों से डिसएग्री करते हो, और फिर उसके रिगार्डिंग आज रात के केओस कॉर्नर के शो पे रात 8 बजे मैं और मेरे 4 लफंडर दोस्त मिलेंगे तुम्हें रात के 8 बजे केओस क्लब के केओस क्लब के चैनल के ऊपर केओस कॉर्नर के नए एपिसोड के साथ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।